दोस्तों आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी कल के दिन कैसे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। तो देखिए हमने आज के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं पिछले अगर आप देखोगे तो 10 या 15 दिन से फिन निफ्टी का कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का बहुत से रीज़न थे और मैंने ऑलरेडी वो आपको रीज़न पहले ही बता दिए थे। खैर आइए बात कर लेते हैं कल के दिन फिन निफ्टी कैसे कामकाज करेगा। देखिए कल के दिन फिन निफ्टी कैसे कामकाज करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ, एक लर्निंग देना चाहता हूँ जो हमेशा आपको ट्रेडिंग में लाइफ टाइम काम में आएगी। देखिए आप चाहे मेरी वीडियो देखो ना देखो, लेकिन अगर आप ये लर्निंग सुन लोगे ना तो यकीनन जानिए आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे लगभग 50% तो कहीं ना कहीं सुधर ही जाएगी। हम जब भी मार्केट से कोई ब्रेक लेते हैं या मार्केट में हम ट्रेडिंग नहीं करते, एक हफ्ता या 2 हफ्ते हो या आप मान लीजिए 1 मंथ या 2 मंथ अगर हम मार्केट से दूर रहते, तो अगर हम जिस दिन भी मार्केट में आए तो उस दिन हम डायरेक्ट हमको इंट्राडे का टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट 30 मिनट के बीच का टाइम फ्रेम नहीं देखना। हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार डेली व्यू वीकली व्यू हमको यहाँ पे समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डेली व्यू वीकली व्यू समझते हैं। आज शायद से निफ्टी हो, सॉरी फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी क्योंकि आज ट्यूसडे था। देखिए मैंने पर्सनली आज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं की क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न बहुत अलग था। मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी कहाँ पे, लगभग यहाँ पे एक्सपायरी फिन निफ्टी की क्लोज हुई, जो कि आज का क्लोजिंग लेवल है। आज का क्लोजिंग लेवल कौन सा है, 23,500 का। तो 23,500 पे आज मार्केट ने इस वीक की एक्सपायरी थी। तो बहुत ही रियल चांस होता है कि मार्केट इस एक्सपायरी को डिसरिस्पेक्ट करे, यानी कि इस एक्सपायरी के जो लेवल को है उसको रिस्पेक्ट ना करे और मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यूएशन में नीचे आ जाए। ये बहुत ही रैंडमली होता है, यानी कि अगर 70 बार मार्केट अगर एक्सपायरी को अगर रूल को फॉलो करती है तो मार्केट ने कल के दिन ऊपर के ऊपर ही चलना पड़ेगा। लेकिन 100 में से 70 बार तो ऐसा ही करेगी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही चलेगी। लेकिन 30 टाइम क्या हो सकता है मार्केट 100 में से कि मार्केट इस रूल को ब्रेक कर दे और यहाँ पे नीचे आ जाए। देखिए मैं आपको रूल बहुत बोल दिया, लेकिन मैं रूल आपको समझाया नहीं, तो ये मैं रूल आपको आगे समझाता जाऊँगा। खैर देखिए यहाँ पे वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे कोई बेरिश नहीं है। यहाँ पे हम या कह सकते हो हम हल्का सा बुलिश है, हम ज़्यादा भी बुलिश नहीं है। हम ज़्यादा बुलिश कब होंगे, जब मार्केट में जब नया बजट आ जाएगा उसके बाद हम ज़्यादा बुलिश होंगे। लेकिन तब तक के लिए हम मार्केट में हल्का सा 50% हम बुलिश है और 50% हम बेरिश है, यानी कि हम दोनों साइड के हैं। ना ही हम बायस्ड है ना ही हम, ये मैं क्या कर सकता हूँ आप समझ लीजिए। खैर हमारा वीकली व्यू क्लियर है। यहाँ पे हम डेली व्यू लगाते हैं, तो डेली व्यू के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है। तो डेली व्यू यहाँ पे काफ़ी हमको एक बहुत ही अलग ही फीचर दिखा रहा है चार्ट की। चार्ट के पिक्चर क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत ही एक वॉलेटाइल रेंज में गई, फिर मार्केट ने एक स्लो एंड स्टडी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बहुत ही मामूली तरीके से मार्केट अपसाइड गई। और अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लगभग 2 से 3 दिन एक पॉज लिया। देखिए मार्केट भी पॉज लेती है, बस आपको ये फाइन करना आना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे लगभग 4 दिन के आसपास पॉज लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, ये हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट रहेगा। देखिए ब्रेकआउट को रियल है या ब्रेकआउट फेक है, ये कोई नहीं पहचान सकता। ये स्वयं अगर आप कहोगे तो ये सी भी इसको नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट को भी नहीं पता रहता कि वो नेक्स्ट डे कहाँ जाने वाला रहता है। ये निर्भर करता है डाटा पे, ये निर्भर करता है ब्लॉक डील पे, ये निर्भर करता है कुछ ऐसे मूवमेंट जो इंटरनेशनली होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डाटा को यहाँ पे फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पे किसी और इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते, हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं करते। हम फॉलो के किसको करते हैं, चार्ट को। अगर आप मेरी एनालिसिस देखोगी तो आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा होगा कि यहाँ पे नैस्डैक इतना अप है तो मार्केट डाउन अप खुलेगी, या डाउन है तो डाउन खुलेगी। या मैंने आपको कभी नहीं कहा होगा कि मार्केट में ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस है जो कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये मैंने आपको कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा को भी फॉलो नहीं करता, ना ही मैं यहाँ पे ब्लॉक डील को फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ ओनली ऑन चार्ट को, क्योंकि चार्ट के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है ना वो काफ़ी लंबी है। आपको मैं अगर रियली बताऊँ तो मैं ट्रेडिंग में लगभग 2018 से हूँ और अभी अच्छे खासे ईयर्स यहाँ पे होते जाए। लेकिन अगर मेरे लर्निंग ईयर देखोगे तो मैं 2011 से मार्केट को लर्न कर रहा हूँ। कहाँ कब से, 2011 से।
ऐसा नहीं कि 2011 में मैं अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकता था, यहाँ पे डेफिनेटली नहीं खुलवा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी क्या थी, एज की जो क्राइटेरिया थी वो यहाँ पे बहुत ही कम थी, इसीलिए मैं 2011 से चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मुझे चार्ट की काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ पे है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेली व्यू पे भी हम कहीं ना कहीं बायस नहीं है, हम यहाँ पे बुली से हो सकता है हमको भी कल के दिन काफ़ी इतनी बड़ी एक डेली व्यू पे कैंडल देखने के लिए मिले। खैर आइए बात कर लेते हैं अभी इंट्राडे की। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम घटाएंगे, यहाँ पे हम सीधा 30 मिनट पे अभी चलते हैं। तो 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी मार्केट यहाँ पे रही है। हो सकता है कल के दिन भी काफ़ी अच्छी मार्केट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले, बस हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे लेवल्स का 100% ध्यान रखना पड़ेगा। हम ध्यान कैसे रखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग अगर मान लीजिए यहाँ कहीं अगर हो जाती है बाई चांस, देखिए होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो काफ़ी अच्छी मार्केट ये रहेगी मेरे लिए। कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, तो 23,390 के आसपास, 23,300 के आसपास अगर मार्केट की यहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाती है फिर निफ्टी की, तो यहाँ पे ओपनिंग पे मैं डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। कहीं ना कहीं मैं नीचे 30 पॉइंट का एसएल डालना पसंद करूँगा, या आप यहाँ हो सकता है बहुत से ऐसे ट्रेडर हो गए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वेट कैसा कर सकते हैं कि मार्केट को पहले 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग की वेट कर सकते हैं, और उस क्लोजिंग के कैंडल के लो का एसएल डाल के मार्केट में एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट फिर से हमारे कहीं ना कहीं 23,500 तक के भी हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन हो जाती है तो देखिए कॉल में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको कल देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मैं एक दिन अवॉइड करूँगा कॉल को। देखिए एक दिन अवॉइड करने का यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा ये हाई के ब्रेक हो जाने पे, लेकिन मैं अगर डेली यहाँ पे 10 लॉट के साथ कामकाज करता हूँ तो मैं एक ही लॉट के साथ कामकाज करूँगा। जो 2 या 3 लॉट के साथ कामकाज करते हैं वो बेसिकली मार्केट को कल के दिन अवॉइड कर सकते हैं। टारगेट हमारे फिर से कहीं ना कहीं 23,770 तक के भी होंगे। ओके, गैप डाउन का कंडीशन समझ में आया, फ्लैट का कंडीशन समझ में आया। अगर मार्केट गैप ओपन हो जाती है, गैप अगर 50 या 60 पॉइंट के अबव अगर गैप ओपन हो जा रही है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 घंटे के अंदर हल्का से रिवर्सल देखूंगा। अगर मुझे कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट अप ओपनिंग पे 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का कहीं अगर मुझे रिवर्सल मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ से मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। टारगेट मेरे कहीं ना कहीं 110 पॉइंट के अपसाइड में होंगे। ऐसे मैं हर एक कंडीशन में 30 पॉइंट के ऊपर का देना पसंद नहीं करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।